हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे। मशरूम को तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे उसकी सब्ज़ी सूखी बनाएं, चाहे ग्रेवी वाली बनाएं। तो हम मशरूम तो सभी को बहुत पसंद होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से खाएं, रोटी पराठा जिससे भी खाना चाहें। इसके लिए हम सबसे पहले मशरूम लेते हैं और इसको हम छोटा छोटा काट लेते हैं। चाहे आप छोटा छोटा काट लें, चाहे थोड़ा बड़ा काट लें, बड़े पीस में काट लें। और हम इसके बाद हम थोड़े से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हम प्याज, अदरक और लहसुन कुटा हुआ, ये सब चीज़ें और टमाटर ले लेंगे। और हम इसके बाद इसमें हम मिलाने के लिए इसको हम चॉप्ड करेंगे बारीक, बिल्कुल जैसे ये अच्छा लगेगा उसमें डालने से। पिसा हुआ नहीं लेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको धीमी आंच पे पहले हम इसको गरम करेंगे। और जब गरम हो जाएगा फिर इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को पहले हम भूनेंगे इसमें। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो हम इसमें लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। और बारीक होना चाहिए, जिससे ये अच्छे से मिल जाए। ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। और इसको जब इसके बाद में हम प्याज डाल देंगे जो चॉप किया हुआ है, और हम इसको चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बारीक कटा हुआ है। और इसके बाद में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करेंगे। जब ये खूब अच्छे से भुन जाए, और आंच को धीमा ही रखें, जैसे ये नीचे लगे ना। जब खूब अच्छे से भुन जाएगा ये प्याज, इसके बाद में हम और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें और मसाले ऐड कर लेंगे। इसको भूनते रहें, चलाते रहें, और नीचे ये लगे ना, और हम इसको चलाते रहेंगे, चल जाएगा। अब इसमें तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे पहले, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर करेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, सही तरीके से चलाएं और इसको मिक्स कर लें, चलाते रहें। और इसको जैसे ये नीचे लगे ना, इसके बाद में और चीज़ें ऐड करेंगे। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए इसमें ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हो वो कर दें। और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें से तेल ना छूट जाए। जब तेल छूटने लगेगा फिर में और चीज़ें ऐड कर देंगे। उसको खूब अच्छे से भूनें, इसमें खुशबू भी आने लगेगी। और इसके बाद में हम कुछ चीज़ें और ऐड कर, जब ये भुन जाएगा इसको ढक देंगे। और उसके बाद में हम ढककर पकाएंगे। फिर इसके बाद देख लेंगे हम, अब ये भुन गया है प्याज। और ये देखो तेल भी छूट गया है। 1 चम्मच नमक मिला देंगे, अपने स्वाद अनुसार मिला दें, जैसा भी खाएं। और इसके बाद में हम इसमें कसूरी मेथी मिलाएंगे, आधा चम्मच, जिससे इसमें खुशबू आने के लिए बहुत अच्छा लगता है फिर। और अब इसमें हम टमाटर जो चॉप्ड किया हुआ है वो डाल देंगे, उसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसको धीमी आंच पे पकाएं, जिससे ये धीरे 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 भुनता रहेगा। अब इसको हम ढक देंगे, ढककर ही पकाएं, जिससे ये तेल छूट जाएगा इससे। फिर इसको देख लेंगे एक बार। हाँ, अब ये मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। पहले हमने मलाई ऐड बताया नहीं था, लेकिन अब हम बता रहे हैं 2 चम्मच मलाई ऐड ज़रूर करें, फ्रेश मलाई हो। जब इसमें ऐड करेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप एक बार बना के देखें, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर हम फिर से पकाएंगे। फिर से देख लेते हैं। अब ये मसाला पूरी तरीके से अच्छे से भुन चुका है, रंग भी अच्छा आ गया है। अब इसमें जो मशरूम है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, आधा चम्मच, और अच्छे सा फ्लेवर आएगा, बढ़िया लगेगा खाने में, स्वाद भी आएगा है। अब इसमें हम मशरूम डाल देंगे जो कटे हुए हैं ना। पहले हम मटर डाल लेते हैं, आधा कटोरी जो हमने लिया है, जिससे इसके साथ में भुन जाएगा तो हम दोबारा से फिर नहीं डालना पड़ेगा। और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम मशरूम डाल देते हैं, मशरूम को भी चला लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको छोटा छोटा ही काटे मशरूम को, और अच्छा लगता, क्योंकि भुजिया बन रही है ना, ग्रेवी वैसा बनता तो थोड़ा बड़ा पीस कर लेते। मैंने छोटा छोटा ही काटा है,
जिससे कि इसमें मिक्स हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। बड़े पीस नहीं होंगे, फिर इसे छोटे छोटे में ही सही लगते हैं। अब इसको ढक लेंगे और पका लेंगे इसको। ये देखिए मिल गया है ना, बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है। सूखी सब्जी है ये, खाने में भी बहुत स्वाद लगेगी, जिससे सभी बड़े मन से खाएंगे। स्वाद जैसे पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं। लीजिए तैयार है हमारी मशरूम भुजिया। ये बहुत ही रंगत देखिए इसकी कितनी बढ़िया लग रही है ना। और खाने में भी बहुत स्वाद लगेगी, सभी को बहुत पसंद आएगी, बार बार मांगेंगे इसको। बनवाएंगे भी, टिफ़िन में रख सकते हैं बच्चों के, चाहे कैसे भी खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, जैसे भी खाएं। इसमें हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छे से चला लें इसको, और अब हम सर्व कर लेंगे इसको। चलिए सर्व कर लेते हैं। लीजिए हमारी मशरूम भुजिया बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है। एक बार बना के तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगेगी, सबके मन को भाएगी ये। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।